Welcome back, students. Welcome back to the Accounts with Pankaj Sir YouTube channel. Today we are on the day 2 of the most important chapter of admission of partner. So today our topic is sacrificing ratio. Today we are going to start sacrificing ratio. As on day 1 of the admission of partner, we have already completed the new profit sharing ratio, that how to calculate the new profit sharing ratio. So you can see that in my last video of day 1. So today we are going to start sacrificing ratio, that how you have to calculate the sacrificing ratio. So let us understand the sacrificing ratio. What do you mean by sacrificing ratio first? Sacrificing ratio का क्या मतलब है? Sacrificing ratio का मतलब है कि कभी भी कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में है तो उनको शेयर देना पड़ेगा. अब नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो उसको शेयर देना पड़ेगा, तो ओल्ड पार्टनर ही न्यू पार्टनर को शेयर देगा. तो इसका ये मतलब है हर समय ओल्ड पार्टनर को नए पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा. तो इसका मतलब जब भी ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को शेयर दे रहा है तो मतलब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है वो मैं समझा देता हूँ पहले आपको. ओनली ओल्ड पार्टनर्स इन अ फर्म कैन सेक्रीफाइस. हर समय कौन करेगा सेक्रीफाइस? सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर सकता है. न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है वो हर समय शेयर गेन करेगा, उसको तो शेयर मिलेगा ही मिलेगा. और शेयर कौन छोड़ेगा अपना, कौन शेयर अपना देगा? ओल्ड पार्टनर ही हर समय शेयर देगा. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हम लोग निकालेंगे हर समय ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालेंगे. जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको याद होगा तो न्यू पार्टनर का भी न्यू रेशियो निकल जाता था, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर हर समय गेन करेगा. तो इसके कुछ केसेस है वो मैं आपको समझा दूं. ए एंड बी आर अ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1. ए एंड बी पहले से बिजनेस में थे, उनका रेशियो था 1:1. सी इज एडमिटेड इन द फर्म. सी बिजनेस में आया. सो अब जब सी बिजनेस में आया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है. तो जैसे ही नया पार्टनर बिजनेस में आया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1. अभी बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की एक फॉर्मूला है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये मेन फॉर्मूला है, यही हर समय अपने को फॉर्मूला लगानी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की. तो जैसे कि ए पुराना पार्टनर था तो ए का हम लोग देखते हैं उसने कितना सेक्रीफाइस किया. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या था 1:1. तो ए का कितना था 1/2, 1 + 1 2, माइनस न्यू रेशियो कितना है ए का 3/6. 6 कैसा है 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 3/6. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा. यहाँ इंटू 3 6 करने के लिए तो ऊपर भी इंटू, तो 3 × 1 = 3, यहाँ इंटू 1 इंटू 1 3, 3 - 3 0/6. इसका मतलब इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है. स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको लाइन बोली है कि हर समय ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारे के सारे पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करने बैठेंगे. ये चीज़ गारंटी है इसके अंदर कि पुराने पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन सारे के सारे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ऐसा नहीं है. और न्यू पार्टनर गेन करेगा वो कन्फर्म है. अभी बी का हम लोग देखते हैं. बी के पास था 1/2 माइनस बी का न्यू रेशियो कितना है 2/6. एलसीएम लिया 6 × 3 × 3 माइनस 2 करेंगे इंटू 1, यहाँ इंटू 1, तो 2 × 1 = 2, तो 3 - 2 1/6. इसने सेक्रीफाइस किया है 1/6. ए और बी ने किया. ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने 1/6 सेक्रीफाइस किया. तो अभी देखते हैं क्या हुआ. सो इन द अबव केस ओनली बी सेक्रीफाइस. सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया, ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, क्योंकि उसका तो 0/6 आ रहा है. और सी ने गेन किया 1/6. मतलब क्या हुआ, जो सी का आप देखोगे 1/6 रेशियो है, तो सी का जो 1/6 है वो उसको मिला कहाँ से? बी से ही मिला है पूरा का पूरा. देखोगे तो देखो 1/6 आ रहा है. सी का न्यू रेशियो 1/6 है और बी ने सेक्रीफाइस किया 1/6. तो इसका ये मतलब है कि बी ने सी को 1/6 रेशियो दी है. ये हमारा केस 1 कंप्लीट होता है. अभी केस 2 देखते हैं क्या है. सेम टू सेम क्वेश्चन में इफ इन द अबव केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 1:2:1 होता तो क्या होता? 1:2:1. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का कितना था ए और बी का 1:1 था पुराने क्वेश्चन में, तो 1/2 माइनस ए का भी न्यू रेशियो हो गया 1/4. 4 कैसा है 1 + 2 3, 3 + 1 4, 1/4. तो 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 आपका आएगा. ए ने सेक्रीफाइस किया है.
एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो 1/4 ए का सेक्रीफाइस आएगा। बी का देखेंगे तो 1/2 था माइनस अभी कितना है 2/4, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इंटू टू करेंगे तो 2 माइनस 2 0/4। इस केस में बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, पूरा का पूरा ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। ओनली ए सेक्रीफाइस इज 1/4 शेयर एंड सी गेट्स 1/4 शेयर। सी गेट्स 1/4 शेयर का मतलब है आप देखोगे तो सी का न्यू रेशो आया था 1/4, तो मतलब सी को 1/4 मिला है और दिया किसने पूरा का पूरा ए ने ही दिया है, बी ने कुछ दिया ही नहीं है, तो ए ने 1/4 सेक्रीफाइस किया। ये हमारा केस 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, नाउ विल स्टार्ट केस 3। इफ़ न्यू सेम टू सेम क्वेश्चन में अगर इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है 2:2:1 हो जाता तो क्या करते हैं? इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, तो सेक्रीफाइसिंग तो स्टूडेंट वही अपना फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का कितना था 1:1 था ए बी का, तो ए का ओल्ड था 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/5, 2 + 2 4 + 1 5, तो 2/5। 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे 10, यहाँ इंटू 5 करेंगे, इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ होगा इंटू 2 तो 4, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 5 - 4 1/10 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 1/10। उसके बाद 1/2 माइनस फिर से बी का भी कितना है 2/5 ही है, तो यहाँ करेंगे इंटू 5, यहाँ करेंगे इंटू 2, तो 5 - 4 इसका भी क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है ए और बी का 1:1, मतलब ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1:1। ए ने 1/2 और बी ने 1/2 सेक्रीफाइस किया, तो सी को मतलब दिया। सी को जो 1/5 मिला है वो ए और बी ने 1:1 में दिया है। इसके अंदर आप देखोगे दोनों के दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। अभी तक 3 केस खत्म हुए स्टूडेंट, तीनों केस में आपको समझ आ गया होगा कि ओल्ड पार्टनर का ही सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल रहा है, न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बिजनेस में सेक्रीफाइस करता नहीं है, वो हर समय गेन ही करता है। स्टूडेंट अब मैं चालू करने जा रहा हूँ केस नंबर 4, ये एक बार अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर एक नया टॉपिक आने वाला है। इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 4:1:1, मतलब अपना ओल्ड रेशियो तो वही है ए और बी का 1:1, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है 4:1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो अपना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो फॉर्मूला है वही है। अभी ए का था 1/2 माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/6, 4 + 5, 4 + 1 5 + 1 6, तो 4/6। एलसीएम निकाला मैंने ये 2 और 6 का, तो 6 आएगा। यहाँ 6 करने के लिए किया इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3, यहाँ करेंगे इंटू 1 माइनस 4, तो 3 - 4 -1/6। स्टूडेंट ये आप लोग के लिए नया है, -1/6, यहाँ आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि इस केस के अंदर ओल्ड पार्टनर ने भी गेन किया है, ओल्ड पार्टनर ने भी गेन किया है, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। ये भी पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करने की जगह क्या कर ले गेन कर ले। अब वो कैसे करेगा मैं आपको वो समझाता हूँ, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। बी का कितना है 1/2 माइनस न्यू रेशो कितना है बी का 1/6, तो 1/2 माइनस 1/6 किया, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इंटू 3 करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ऊपर भी इंटू 3, ये तो आपको आता ही होगा, 3 - 1 2/6, तो बी ने 2/6 सेक्रीफाइस किया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/6। अभी सी तो गेन ही करने वाला है, वो तो सिंपल सी बात है 1/6। तो अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है, सी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, ए ने तो कुछ दिया नहीं है, बी ने ही उसको 1/6 दिया है मतलब, और ए ने सेक्रीफाइस तो किया नहीं, ऊपर से गेन और कर लिया। गेन कर लिया मतलब ए ने -1/6, मतलब ए ने 1/6 गेन किया, मतलब ए ने और शेयर खरीदा है, ए ने बी से 1/6 और खरीदा है, तो टोटल बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/6। ये आपको मैं समझाता हूँ कैसे हो रहा है। सी को मिला 1/6, ए को भी मिला 1/6, किससे मिला बी से, तो अभी 1/6 + 1/6 करोगे तो आएगा 2/6। 2/6 मतलब सी ने क्या किया है सेक्रीफाइस किया है ए और सी को देने के लिए, मतलब सी को
बी ने 1/6 सी को दिया, साथ में 1/6 ए को भी दिया। ए ने और शेयर खरीद लिया, ए के पास जितना पहले शेयर था ए ने बी से और शेयर खरीद लिया। ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल है कि ओल्ड पार्टनर ही क्या कर ले, पुराने पार्टनर से और शेयर खरीद ले, और नया पार्टनर तो खरीदने ही वाला है, वो तो चीज़ कन्फर्म है, लेकिन ओल्ड पार्टनर भी खरीद सकता है। कभी भी माइनस में आंसर आया, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और माइनस में आंसर आया तो मतलब ओल्ड पार्टनर ने भी क्या कर लिया है, गेन कर लिया। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर ऑन द लास्ट केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा, जैसे मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने देखा था केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस देखे थे। 4 केस से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे। एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखना, कभी भी अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस 1 से निकाल रहे हो, कभी भी आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर केस 1 से निकाल रहे हो तो आपका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हर समय सेम आएगा। ये मैं आपको इस सम में प्रूफ करके दिखाता हूँ। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, 2:1 में है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर बाय, इतना बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला है तो अब इसके अंदर आपको ये तो पता चल गया ओल्ड रेशियो दिया हुआ है लेकिन न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए सिर्फ इतना बोला है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो क्लियर हो गया कि केस 1 से निकालना है हम लोग को न्यू रेशियो। तो निकालेंगे रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, 1 - 1/4, 3/4। ए को कितना मिलेगा, यही 3/4 का 2/3, क्योंकि ए और बी 2:1 में थे, तो हो जाएगा 6/12। बी को कितना मिलेगा, यही 3/4 का 1/3, क्योंकि बी का 1/3 था, 3/12। सी 1/4 के लिए आया था, यहाँ 12 है डिनोमिनेटर, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे भी 12 करने के लिए 4 × 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी × 3, तो 3/12। तो क्या हो गया अपना रेशो 6:3:3, या आप बोल सकते हो 2:1:1, 2 के टेबल में हो जाएगा, ये 3 के टेबल में, सॉरी। तो 2:1:1 हमारा क्या हो गया है, न्यू रेशो हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये अपना फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग निकालने का। तो ए का ओल्ड कितना था, 2/3, माइनस करेंगे 2/4, ये न्यू रेशियो है ए बी और सी का, तो 2/4, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 × 4, तो ऊपर भी × 4 8, यहाँ × 3, तो ऊपर भी × 3 6, 8 - 6 2/12, ये ए का सेक्रीफाइसिंग आएगा। अब बी का भी देखते हैं, 1/3 था ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है बी का 1/4, यहाँ 1 आया था तो 1/4, तो 4 और 3 का एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो 12 हुआ 4 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ पे करना पड़ेगा 12 करने के लिए × 4, तो ऊपर भी × 4, यहाँ पे करना पड़ेगा × 3, तो ऊपर भी × 3, तो 4 1 = 4, 1 3 = 3, 4 - 3 1, तो 1/12 आपका क्या आएगा, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो ए और बी का आ गया 2:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, और देखो ओल्ड रेशियो भी इनका 2:1 था। तो स्टूडेंट वही मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर न्यू रेशियो आपको केस 1 से निकालना पड़ रहा है तो आपका न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हर समय सेम होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टॉपिक खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टडी फ्रॉम होम और बी सेफ रहिए। थैंक यू।